नमस्कार दोस्तों, बहुत दिन से मैनिफेस्टेशन के बारे में, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बात नहीं हुई, तो आज हम बात करने वाले हैं। और आज हम बात करने वाले हैं अबाउट इनर चाइल्ड मेडिटेशन। और मैं बता देना चाहता हूं कि इसका जो है ओशो के इनर चाइल्ड मेडिटेशन से कोई संबंध नहीं है, ये शांतनु का इनर चाइल्ड मेडिटेशन है। तो साइंटिस्ट ये कहते हैं कि जो बचपन में बच्चे का दिमाग होता है वो पहले 7 साल तक जो है पूरे तरीके से अनकॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड के बेसिस पे चलता है। वहाँ से आगे फिर कॉन्शियस माइंड धीरे धीरे डेवलप होता है और फिर प्यूबर्टी तक वो पूरी तरीके से विकसित हो जाता है और फिर उसके आगे डेवलपमेंट बढ़ती रहती है। लेकिन पहले जो 7 साल होते हैं, 8 साल होते हैं, वो पूरे तरीके से हमारे सबकॉन्शियस माइंड के बेसिस पे ही हम ऑपरेट करते हैं, बच्चा ऑपरेट करता है। तो क्योंकि जितना भी मैनिफेस्टेशन है, जितने भी आपके लाइफ में रीप्रोग्रामिंग है, वो सारी सबकॉन्शियस माइंड पे ही होती है। तो हमारे उस 7-8 साल के वर्जन को हमें कनेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम उसको कनेक्ट कर सकते हैं तो हम बहुत आसानी से अपने जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन ला सकते हैं। अब बात यह है कि हमारे अंदर वो इनर चाइल्ड अभी भी ज़िंदा है। वो इनर चाइल्ड, वो छोटा बच्चा, हमारा जो 6-7 साल का, 5 साल का वर्जन है, वो अभी भी हमारे अंदर है और वो इनोसेंट है। बच्चा भगवान का रूप मानते हैं तो बिल्कुल वो पवित्र है, इनोसेंट है, हमारे अंदर ही मौजूद है। लेकिन उसके ऊपर जो है फिर बाकी के जो संस्कार है वो आ जाते हैं, स्कूल के, माँ बाप के, समाज के, अड़ोस पड़ोस के, और फिर न्यूज़ और बाकी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो उसके संस्कार और बहुत सारे अनुभव का जो संस्कार है वो, और फिर बहुत सारा जो है प्रतिक्रियात्मक जो संस्कार होता है वो, और बहुत सारा कचरा इसके ऊपर जमा होता चला जाता है। तो उसके अंदर कहीं ना कहीं वो हमारा इनर चाइल्ड दब जाता है और फिर ऊपर सिर्फ जो है केओस ही केओस और कचरा ही कचरा नज़र आता है। तो उसको हटाकर हमें अपने इनर चाइल्ड तक पहुँचना है। अगर उस इनर चाइल्ड तक हम पहुँच गए तो हम हमारे सबकॉन्शियस माइंड को बिल्कुल प्रोग्राम कर सकते हैं। और हमारे जो सबकॉन्शियस माइंड है वो 90% है, 80% है, ऐसा मानते हैं, लगभग 80 to 90% है। और जो 10-20% है वो हमारा कॉन्शियस माइंड है। तो क्षमता में वो इनर चाइल्ड बहुत ज़्यादा पावरफुल है। वो इनर चाइल्ड जो है वो आप ऐसा समझिए कि बाल कृष्ण जो है वो हमारे अंदर ही है, बाल गोपाल जो है वो हमारे अंदर ही है, और हमारा जो इनर चाइल्ड है वही हमारा बाल गोपाल है। तो उस तक हमें पहुँचना है और वो सर्व सामर्थ्यशाली है। और हमारा कॉन्शियस माइंड और हमारा शरीर जो है वो 3 डायमेंशनल में फंसा हुआ है, 3 डायमेंशनल मैट्रिक्स में, 3 डायमेंशनल वर्ल्ड में फंसा हुआ है। लेकिन ऐसा कहते हैं कि जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, अंतर्मन है, वो 4 डायमेंशनल है, 3 डायमेंशनल के भी परे है। तो इसलिए इनर चाइल्ड को कनेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। इनर चाइल्ड को कनेक्ट करेंगे, उसको कुछ बताएंगे, पूछेंगे, तो उससे हमें मदद मिल सकती है। यहाँ पर हमें इंट्यूटिव हेल्प भी मिल सकती है, इनसाइट्स भी मिल सकते हैं, और अगर हम कोई सजेशन देना चाहें तो वो भी वो ज़्यादा ग्रहणशील होता है। इनर चाइल्ड वो उसको ग्रहण कर लेता है और उससे फिर हमारे अंदर परिवर्तन होने में आसानी होती है। हमें चाहे वज़न कम करना हो, सिगरेट छोड़नी हो, शराब छोड़नी हो, चाहे हमारे जीवन में कोई जो है सेल्फ एस्टीम बढ़ाना है, सेल्फ वर्थ, कॉन्फिडेंस बढ़ाना है, या हम हमारे लाइफ में कुछ बड़ा अचीव करना चाहते हैं, या हम हमारे लाइफ में कोई इंट्यूशन या गाइडेंस चाहते हैं, वो सारी चीज़ें इनर चाइल्ड से हमको मिल सकती हैं। लेकिन उससे कनेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो वही हमारा आज का मेडिटेशन है। बड़ा ही सरल है, सिंपल है, 30 दिन का प्रोसेस है। 30 दिन का प्रोसेस है, 21 से 30 दिन आपको लग सकते हैं। ये इनर प्रोसेस है, इसको धीरे धीरे आपको करना है। तो पहले 7 दिन या 10 दिन आपको जो है वो अपना कोई भी एक फ़ोटो, बचपन का, 5 साल का, 3 से 7 साल के बीच के रेंज का होना चाहिए। कोई भी अपना बचपन का फ़ोटो निकालो जिसमें आप पूरा अपने आप को देख सको, सर से लेकर पैर तक, और जो आपको फेवरेट लगे, जिसमें आप हंस रहे हैं, आपको सबसे ज़्यादा जो पसंद है, अपना फोटोग्राफ वो आपको निकालना है, जिसमें दूसरा कोई नहीं है, सिर्फ आप हैं। ऐसा फोटोग्राफ आप निकाल लीजिए। पहले 7 से 10 दिन आपको रोज़ 2 मिनट इस बच्चे को देखना है और ये याद करना है कि ये इनर चाइल्ड मैं ही हूँ और ये मेरे अंदर है। लोग पूछते हैं मेरा असली स्वरूप क्या है, यही आपका असली स्वरूप है। ये जो 5 साल का बच्चा था वही आपका असली स्वरूप है, जो बाद में आया है वो सारा बाहर का कचरा और संस्कार है। इनर चाइल्ड जो है आपका, वही आपका असली सेल्फ है, इनर सेल्फ है, असली रूप है आपका। तो इसलिए उसके साथ कनेक्ट करिए, रोज़ 2 मिनट उसके साथ स्पेंड करिए, उसको देखिए, उस बच्चे को, और फिर आंखें बंद करके 2 मिनट कोशिश करिए कि वो तस्वीर आपके मन में भी एग्जैक्टली आप इमेजिन कर पाओ। ये क्या होता है प्रोसेस, पहले 7 से 10 दिन ये क्यों करना है, इससे इंटरनलाइज हो जाती है वो इमेज, इंटरनलाइज हो जाती है, आपके मन में बस जाती है वो इमेज, आपके मन का एक हिस्सा बन जाती है वो इमेज। उसके अगले 7 से 10 दिन रोज 2-3 मिनट आंखें बंद करके आपको जो है ये कोशिश करनी है कि उस बच्चे के साथ आप कुछ बातचीत करें और ऐसा व्यवहार करें जैसे आप एक 5-6 साल के बच्चे के साथ करते हैं। बात करते हैं, अच्छा खाना खिलाते हैं, पानी पिलाते हैं, बातें करते हैं, मजाक मस्ती करते हैं, खेलते हैं उसके साथ, उसको नहलाते हैं, उसको अच्छे कपड़े पहनाते हैं,
उसको जो है आप खुश रखना चाहते हैं, उसकी सेहत का आप ख्याल करते हैं, तो बिल्कुल उसी तरीके से आप उसके जो है सर के ऊपर से हाथ फेरते हैं। तो ये जो आप बच्चों के साथ जो आपका व्यवहार है वही आपको इमेजिन कर रहा है, अपने मानसिक रूप से अपने इनर चाइल्ड को आपको इसी तरीके से नर्चर करना है, ये इमेजिन करना है। यही आपकी साधना है अगले 7 से 10 दिन। ओके, तो ये सेकंड फेज है। ये कौन सा फेज है? ये फेज बोलते हैं रैपो फेज। पहला फेज था इंटरनलाइजेशन प्रोसेस। नेक्स्ट फेज आया ये जो है यहाँ पर हम कर रहे हैं रैपो बढ़ा रहे हैं। रैपो का मतलब है अभी आपका कम्युनिकेशन टूट चुका है अपने इनर चाइल्ड के साथ। अब हम उस कम्युनिकेशन को, उस रैपो को वापस बिल्ड कर रहे हैं, वापस जान पहचान बढ़ा रहे हैं, क्योंकि जान पहचान होगी तभी तो आगे बात आगे बढ़ेगी। और हम उसको एनिमेट भी कर रहे हैं। पहले हमने इंटरनलाइज किया एक फोटोग्राफ को, अब हम उसको मूवमेंट में लेके आ रहे हैं। उसके आवाज़, हंसी, किलकारियाँ, खेलना कूदना, भागना, सब कुछ हम इमेजिन कर रहे हैं। तो वो एक जीवित फॉर्म में आ गया है आपके इमेजिनेशन में। फिर जो लास्ट स्टेज है वो है हमारी सजेस्टेबल या प्रोग्रामेबल स्टेज। तो वहाँ 7 से 10 दिन आप उस इनर चाइल्ड को या तो इनर गाइडेंस के लिए पूछते हो, या तो आप अगर उसको कोई सजेशन देना चाहते हो, कोई अफर्मेशन देना चाहते हो, तो वो अफर्मेशन उस बच्चे को आप बता सकते हो। तो आपको इमेजिन ऐसा करना है कि वो बच्चा आपके सामने है, खेल रहा है, हंस रहा है, और आप उसको वो अफर्मेशन बता रहे हो। जैसे कि मैंने पहले कुछ अफर्मेशंस बताया वीडियो में कि फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी के लिए, फ्रीडम के लिए आप बोलेंगे आई एम एक्सपीरियंसिंग एब्सोल्यूट फाइनेंशियल फ्रीडम। और आप फिर इमेजिन करेंगे कि वो बच्चा भी अपनी तोतली ज़बान में बड़े प्यारे तरीके से बोल रहा है आई एम एक्सपीरियंसिंग एब्सोल्यूट फाइनेंशियल फ्रीडम। जिस भी तरीके से वो बोल रहा है, आप सिंपल भी बना सकते हैं कि जैसे एक बच्चे को समझ में आए। तो ये बड़ा लग रहा है आपको कि ये बच्चा कैसे बोलेगा, तो आप छोटा भी कर सकते हैं उसको कि आई एम रिच, आई एम वेरी रिच, आई एम सुपर रिच, आई एम गेटिंग रिच विद एवरी मिनट। जो भी आपको लगता है कि वो बच्चा बोल सकता है, आप उसको सिंप्लीफाई करके बोल सकते हैं। आप उसको एक मदर टंग में भी अपने बोल सकते हैं, क्योंकि आपका इनर चाइल्ड मदर टंग को ही पहचानता है, इंग्लिश को नहीं पहचानता। तो आप उसको मदर टंग में भी बता सकते हैं। मदर टंग में किया हुआ अफर्मेशन बहुत ज़्यादा कारगर होता है, 10x। तो इसलिए मदर टंग में भी आप कर सकते हैं ट्राई। तो ये इस तरीके से करना है और देखना है कि आप उसको बता रहे हैं और वो अफर्मेशन बच्चा भी रिपीट कर रहा है। तो इसका मतलब है कि आपके अंतर मन ने, यानी कि उस इनर चाइल्ड ने उस अफर्मेशन को पकड़ लिया है। अब उसका जो है प्रोसेस आप 10 दिन करते रह सकते हैं। तो कोई भी एक गोल लो, एक अफर्मेशन लो, उसको पूरी तरीके से प्रोग्राम करो, उस बच्चे से बुलवाने की कोशिश करो इमेजिनेशन में, वो बोलेगा, ऐसा इमेजिन करो। और ये लगातार एक अफर्मेशन, एक गोल लेकर 7 से 10 दिन कर सकते हो। जब ये 7 दिन 10 दिन हो जाते हैं तो आप समझ जाइए कि ये आपके इनर चाइल्ड तक वो प्रोग्रामिंग पहुंच चुकी है। उसके बाद आप उसको डिसकंटिन्यू कर सकते हैं या दूसरा कोई अफर्मेशन लेके अगले गोल पे काम करना शुरू कर सकते हैं। जितना हो सके रोज 2 मिनट अपने उस फोटोग्राफ को देखो। हो सके तो उस फोटो को क्लिक कर लो, अपने स्मार्टफोन पे वॉलपेपर बना दो। अपने इनर चाइल्ड की तस्वीर अपने सामने हमेशा रखो। और ये याद रखो कि तुमने जितनी भी गलतियां की है लाइफ में, जो भी आपके साथ बुरा हुआ है, अच्छा हुआ है, जो भी हुआ है, वो सब बाद में हुआ है। पहले है ये इनर चाइल्ड, ये आपका ट्रू सेल्फ है। इसके अंदर कोई बैर नहीं है, कोई अशुद्धि नहीं है, कोई गलती नहीं है। वो बिल्कुल निष्पाप है और बिल्कुल पवित्र है। तो वो इनर चाइल्ड हमारा असली स्वरूप है और वो हम हैं। ये हमेशा याद रखना है, ये रिमाइंडर रोज़ याद रखना है। और रोज़ 2 मिनट 3 मिनट इमेजिनेशन में अपने उस इनर चाइल्ड के साथ खेलना है, बात करनी है, टाइम स्पेंड करना है। इससे क्या होगा कि आपका जो अपने अंतर मन के साथ, अपने इनर सेल्फ के साथ जो कनेक्शन है वो हमेशा बना रहेगा और आप हमेशा बहुत जल्दी इनर गाइडेंस प्राप्त कर पाएंगे और बहुत जल्दी आप रीप्रोग्रामिंग कर पाएंगे, मैनिफेस्टेशन कर पाएंगे। तो ये जो है कुछ योगी भी इसका इस्तेमाल करते हैं अलग तरीके से। मैंने इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके आपको बताया, तो आप इसको करके देख सकते हैं। मैंने इसको करके देखा है, बहुत बार मुझे इससे फ़ायदा भी हुआ है। तो इसके अनुभव कभी और बताऊंगा, लेकिन इस प्रोसेस को करके देखो। तो ये इनर चाइल्ड मेडिटेशन है बाय शांतनु, नॉट बाय ओशो बट बाय शांतनु। तो इससे कनेक्ट करो और अपने जीवन को आसान बनाओ और फिर से अपने अंदर के इनर चाइल्ड को जगाओ। ये था आज का हमारा वीडियो पसंद आता है लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करो। अगर चैनल पसंद है, नए हो चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो। हो सके तो इस चैनल के पेड मेंबर बनो, इससे भी बड़ी मुझे मदद मिलेगी टू इम्प्रूव द प्रोडक्शन वैल्यू ऑफ दिस चैनल एंड ऑल द वीडियोज़। और उसके साथ साथ चैनल पे बने रहो, बहुत सारे मैंने वीडियोज़ बनाए हैं ऑन लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, मंत्र, मेडिटेशंस और बहुत सारी चीज़ें। और ऐसी बहुत सारी चीज़ें मैं बनाता रहूँगा जिससे आपके लाइफ में आप जो है इम्प्रूवमेंट लाएँ और अपने माइंड को प्रोग्राम कर सकें, एनर्जी को प्रोग्राम कर सकें और जीवन में सफलता पाएँ, खुशियाँ पाएँ, सेहत पाएँ। ओके, सो
मिलते हैं अगले एपिसोड में ऑफ आउटविटिंग द स्टार्स। तब तक के लिए मे गॉड ब्लेस यू ऑल।